Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Haider Musawi and welcome to the Pharmacy Awareness Program. आज हमने जो टॉपिक फर्दर हम आगे इसको लेके चल रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी को मज़ीद डिटेल में जो इसको ज़रा डिस्कस करने के लिए आज हमने आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। सो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो है जो फार्मेसी की टाइप्स या ब्रांच ऑफ फार्मेसी है उसमें मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं लाइक ओपीडी फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी की एक अहम पार्ट है। इसी तरह ईआर फार्मेसी है और आईपीडी फार्मेसी है एंड इसकी जो फर्दर उसकी है क्लिनिकल फार्मेसी है, डीपीआईसी है एंड कंपाउंडिंग फार्मेसी है। हम मज़ीद सारे डिटेल में जाने से पहले हम कंपाउंडिंग फार्मेसी को मज़ीद डिटेल हम उसमें करते हैं कि कंपाउंडिंग फार्मेसी की भी जो है 2 to 3 ब्रांचेस और भी है। इसमें कंपाउंडिंग की जो फर्स्ट ब्रांचेस आती है नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग फार्मेसी आती है, जिसमें जो है आपकी जो टॉपिकल ऑइंटमेंट्स वगैरह की प्रैक्टिस हो रही होती है, सॉल्यूशंस बन रहे होते हैं, स्ट्रिप्स बन रहे होते हैं, सपोजिटरीज, एनिमास, ये सारे जो प्रोडक्ट की प्रैक्टिस हो रही होती है वो नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग फार्मेसी है। और इसके बाद जो है एक कंपाउंडिंग फार्मेसी के और टाइप्स है जो कि स्टेराइल कंपाउंडिंग फार्मेसी है। इसी स्टेराइल कंपाउंडिंग फार्मेसी में जो आता है नॉन हैज़र्डस स्टेराइल कंपाउंडिंग फार्मेसी, जिसमें नॉन हैज़र्डस नॉन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जिसमें जो है एंटीबायोटिक की सॉल्यूशंस प्रिपरेशंस हो गई और जिस तरह ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हो गई, तो ये सब जो है नॉन हैज़र्डस स्टेराइल कंपाउंडिंग फार्मेसी है। और एक आता है हैज़र्डस स्टेराइल कंपाउंडिंग फार्मेसी जिसमें जो है हम इसको ऑन्कोलॉजी फार्मेसी भी कहते हैं, जिसमें अक्सर जो है साइटोटॉक्सिक ड्रग से प्रिपरेशंस हो रही होती है, लाइक हमारे पास जो कीमो के जितने भी मेडिकेशंस हैं उसकी प्रिपरेशंस हो रही हैं। और जो इसका जो स्टैंडर्ड्स है, अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में स्टडी करना चाहें, जो नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग फार्मेसी जो कि प्रेजेंट करता है यूएसपी का जो चैप्टर 795 यूएसपी 795 का जो स्टैंडर्ड्स जो होता है जो नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग फार्मेसी, जिसमें आपका जो एरिया का जो लेवल वो किस स्टैंडर्ड पे होना चाहिए और इसके अंदर इसकी एयर प्रेशर कितना होना चाहिए और रूम की क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, वो आप यूएसपी 797 सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लें, उसकी स्टडी कर लें, तो आपको अच्छा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग के स्टैंडर्ड्स और उसकी क्या प्रैक्टिस किस लेवल पे होना चाहिए। इसी तरह नॉन हैज़र्डस स्टेराइल कंपाउंडिंग फार्मेसी जिसको हम आईवीपीबी फार्मेसी भी कहते हैं, इसको आप सर्च कीजिएगा यूएसपी 797, जिसमें आपको स्टैंडर्ड्स उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। आईएसओ की क्लास 5 होता है और आईएसओ क्लास 6, 7, 8 उसकी फर्दर उसकी जो है कंट्रोल और कंटेमिनेशन फ्री और जम फ्री और हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हो रही होती है, तो वो है नॉन हैज़र्डस। और इस तरह जो है साइटोटॉक्सिक जो हमने डिस्कस की जो है हैज़र्डस स्टेराइल कंपाउंडिंग फार्मेसी, जिसको हम ऑन्कोलॉजी फार्मेसी भी कहते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के जो चैप्टर 800 में आता है 800, तो उसके अंदर अगर आप मज़ीद डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर मज़ीद जो फर्दर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपका जो एरिया जो है वो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होना चाहिए और उसकी जो प्रोटोकॉल्स है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत जो है हैज़र्डस की जो है। तो जस्ट मैंने रेफरेंस आपको दिया, आप मज़ीद उसको डिटेल में आप वो किया जा सकता है। और इन तमाम कंपाउंडिंग फार्मेसी के लिए जो मैन जर्नल एक प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं तो वो PPE होता है, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। कंपाउंडिंग फार्मेसी में जब आप काम करोगे पता चलता है तो आपको PPEs का ज़रूर मालूम होना चाहिए, लाइक आपके जो शू कवर हो गया, आपका हेड कवर हो गई और आपका जो है लैब कोट्स हो गया, गाउन हो गई, ठीक है, और ग्लव्स हो गया, मास्क हो गई, ये सब PPEs में आता है। तो सबको PPEs का ज़रूर पता होगा, इसकी सीक्वेंस का ही पता होना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप्स क्या है, सेकंड स्टेप्स क्या है और हैंड वॉशिंग्स का, ये सारे जो है PPEs में आते हैं, जो कि कंपाउंडिंग के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर को ऑन करने के लिए सबसे पहले जो है PPEs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक और अवेयरनेस से रिलेटेड एक प्रोग्राम लेंगे इंशाल्लाह टॉपिक्स को, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।